एवरीवन, तो चलिए आज हम सब मिलकर एक ब्यूटीफुल सी एनिवर्सरी का केक बनाते हैं। तो ये केक ना हमारा 1 kg में था और इसको मुझे थोड़ी सी हाइट देनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच का केक टिन यूज किया है। हम इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रेस कर देंगे और बटर पेपर प्लेस कर देंगे। अब मैंने 5 मिनट के लिए पैन को पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब हम केक के लिए बैटर बना लेते हैं। तो मेरा जो मेजरिंग कप है ना वो 240 ml का है। ये हमारा 1 kg का केक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 कप मिक्स ली है। हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। दोस्तों छानना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो बैटर बनेगा ना वो एकदम ही लम्प्स भी बनेगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है। पानी का हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं लेनी है। हमें तब तक पानी को ऐड करनी है जब तक कि हमारा बैटर एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का नहीं बन जाता। ये हमारा वैनिला फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर वैनिला एसेंस ऐड कर दी है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और सारे बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देंगे और टिन को थोड़ी सी टैप टैप कर देंगे ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो अब हम इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देनी है। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम व्हाइट चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स ले ली है और परफेक्ट गनाश बनाने के लिए आपको हमेशा 2:1 की रेशियो रखनी है। 2 पार्ट आपको चॉकलेट लेनी है और 1 पार्ट आप फ्रेश क्रीम या फिर मिल्क ले सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर चॉकलेट लेकर इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है ताकि हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो सके। और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी अमूल की फ्रेश क्रीम ऐड कर दी और इसको मैंने ओवन में 30 सेकंड के लिए मेल्ट होने के लिए रख दिया है। अब हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो अब चलिए हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना डिलाइट की व्हिप क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप क्रीम मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखनी है, क्रीम को बीट करने से थोड़ी देर पहले ही आपको क्रीम को बाहर निकाल कर रूम टेम्परेचर में रख देनी है ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स है वो रिमूव हो जाएगी और हमारी क्रीम लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगी। फिर हमें क्रीम को जब बीट करेंगे ना हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। हमें हमेशा लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके स्टिप पीक आने तक क्रीम को बीट करनी है। आपको क्रीम को ज्यादा भी स्टिप नहीं करनी है। अगर आपने गलती से ज्यादा भी स्टिप कर लिया है तो आप उसमें फिर से थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दीजिएगा और फिर बीट कर लीजिएगा। आपकी क्रीम एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो अब हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। तो ये पेपर जो मैंने लिए है ना इसको ग्लॉसी प्रिंट बोलते हैं। इसको आप आसानी से किसी भी जेरॉक्स दुकान से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं। तो अब हम इसके ऊपर की जो डोम पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे और इसको 4 लेयर्स में कट कर देंगे। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो केक स्पंज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पानी में थोड़ी सी ग्लूकोज ऐड कर दी है। इससे केक की टेस्ट थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो पहले हमें केक स्पंज की एक लेयर देनी है, उसको अच्छी तरह से हमें सोकिंग करने के बाद हमें क्रीम की एक लेयर देनी है और उसके बाद हमें चॉकलेट गनाश की एक लेयर देनी है। हम सोकिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा केक का जो स्पंज है ना वो ड्राई ना लगे। और बीच में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी व्हाइट चोको चिप्स भी ऐड कर दी थी। और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक कि आपकी स्पंज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में आपको केक को क्रम कोट करके ना 10 to 15 मिनट के लिए एटलीस्ट फ्रिज में सेट होने के लिए रख देनी है। हम क्रम कोट इसलिए करते हैं ताकि हमारे केक स्पंज से जो क्रम्स निकल के आती है ना छोटी छोटी सी, वो हमारी फाइनल फिनिशिंग में नहीं आएगी। जब हम क्रम कोट करेंगे ना हमारे क्रीम में ही वो क्रम्स मिल जाएंगी और जब हम केक को सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे वो उसी में ही सेट हो जाएंगी। तो चलिए अब हम केक की फाइनलाइजिंग कर देते हैं। तो मुझे इसकी फाइनलाइजिंग ना व्हाइट क्रीम से ही करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ और स्क्रैपर की हेल्प से अच्छी तरह से स्मूथली फिनिशिंग दे दी है। दोस्तों आपको तब तक फिनिशिंग देनी है केक की जब तक कि आपकी परफेक्ट फिनिशिंग नहीं हो जाती। और अगर आप बिगनर से नई केक बनाना शुरू कर रहे हैं तो आप फाइनलाइजिंग के बाद पाइपिंग बैग की जरूर यूज करिएगा। तो अब हमारे केक की फाइनलाइजिंग हो चुकी है। हम इसको कुछ देर फ्रीज में सेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम केक के डेकोरेशन के लिए कुछ फ्लावर्स बना लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर ना फॉन्डेंट की बिल्कुल भी यूज नहीं करनी थी। मैंने कुछ दिनों पहले रेड कलर के स्पॉन्ज से कुछ केक के डेकोरेशन की थी, उसी स्पॉन्ज से थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने इसको इसी में ही यूज कर दिया है। तो हमें केक स्पॉन्ज को ना अच्छी तरह से इस तरह से छन्नी से छान लेनी है। छानने से क्या होगा ना हम जो डो बनाएंगे ना वो एकदम ही सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसको अच्छी तरह से स्मैश कर देंगे और मैंने फ्लावर्स बनाने के लिए इसी वाला मोल्ड की यूज की है। अब मैंने मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे जितनी फ्लावर्स चाहिए थे मैंने उतनी ही बना दी है। तो चलिए अब हम केक की फाइनल डेकोरेशन कर लेते हैं। तो पहले हम ब्राउन कलर की क्रीम लेकर इसी तरह से एक डिजाइन बना देंगे और हमने जो कटआउट्स बना के रखी थी और जो फ्लावर्स बना के रखे थे ना उसी को एक के बाद एक प्लेस कर देंगे
और लास्ट में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी व्हाइट स्प्रिंकल करके हमारे केक के लुक को कंप्लीट कर दिया है। तो आपको मेरी आज की ये केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।